चाकदिघी क्षेत्र में आज तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी भूतनाथ मलिक के समर्थन में 2 बड़ी सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं का नेतृत्व ब्लॉक अध्यक्ष महमूद खान ने किया। सोनारगढ़िया और धापधारा में हुई इन सभाओं में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और आम जनता शामिल हुए। खासकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाएं सशक्त हो रही हैं और यही कारण है कि वे बड़ी संख्या में समर्थन देने पहुंच रही हैं। सभा में भाजपा पर भी निशाना साधा गया और कहा गया कि वे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता जागरूक है। प्रत्याशी भूतनाथ मलिक ने विश्वास जताया कि जमालपुर की जनता पहले भी उनके साथ थी और इस बार भी उन्हें जीत दिलाएगी। आज जमालपुर के चाकदिघी क्षेत्र से एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आई है, जहां तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी भूतनाथ मलिक के समर्थन में 2 महत्वपूर्ण सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं का नेतृत्व ब्लॉक अध्यक्ष महमूद खान ने किया। सोनारगढ़िया और धापधारा में हुई इन सभाओं में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। खास बात यह रही कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा देखने को मिली। ये साफ संकेत है कि राज्य सरकार की योजनाओं का असर लोगों तक पहुंच रहा है और महिलाएं अब पहले से ज्यादा सशक्त और जागरूक हो चुकी हैं। सभा के दौरान नेताओं ने विपक्ष, खासकर भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अलग अलग वादों के जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बंगाल की जनता अब पूरी तरह जागरूक है और वो काम के आधार पर ही अपना फैसला लेगी। वहीं प्रत्याशी भूतनाथ मलिक ने जनता का धन्यवाद करते हुए भरोसा जताया कि जमालपुर की जनता पहले भी उनके साथ थी और इस बार भी उन्हें जीत दिलाएगी। कुल मिलाकर चाकदिघी की ये सभाएं तृणमूल कांग्रेस के लिए एक मजबूत शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही हैं और आने वाले चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। আজকে বড় বড় কথা বলছেন দিল্লি থেকে এসে, শুধু আপনারা জিজ্ঞাসা করুন বিজেপি বা সিপিএম এর যে বন্ধুরা আপনাদের বাড়িতে প্রচারে যাচ্ছেন যে বাংলার জন্য যে সরকারের আমলে আমরা দেখেছি বাচ্চাদের রেশন কার্ড করতে, ছেলে মেয়েদের বিয়ের একটা মানুষ অসুস্থ হয়ে বললে চিকিৎসার জন্য কখনো কখনো এর কাছে ওর কাছে হাত পেতে 5,000 10,000 টাকা আমাদেরকে জোগাড় করতে হতো। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, আপনি যে কোনো বড় বড় হসপিটালে, যে কোনো বড় নার্সিং হোমে আপনি সেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের বিনিময়ে সেই সুবিধাটা পাবেন। তাহলে এটা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপকার করা নয়? আজকে তাহলে বিজেপির সরকার 2014 থেকে আছে দিল্লিতে, তাহলে দিল্লির সরকার কেন এই ধরনের কোনো প্রকল্প চালু করেনি যাতে বাংলার মানুষ, আপামর জনসাধারণ উপকৃত হয়? আজকে তারা যখন ভোট ঘোষণা হয়েছে তখন তারা শুধুমাত্র আসছেন, আপনারা দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী আসছেন, বাংলার মানুষের জন্য কিছু করবে না, এটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা দিচ্ছেন সে কথা কিন্তু রাখছেন। তাহলে কথা দিয়ে কথা রাখার মানুষ হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দিল্লিতে ক্ষমতাসীন একটা জুমলা সরকার, খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ আছি, এটা আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে। আজকে বলুন, আপনার যে বাচ্চা মেয়েটা স্কুলে যায়, সে স্কুল থেকে কত কিছু ফ্যাসিলিটি পায়। একটা স্কুলের ব্যাগ, জুতো বলুন, তার সাইকেল বলুন, একাধিক স্কলারশিপ বলুন, সব তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছে। আজকে বর্দা বলছিলেন যে লকডাউনে কিন্তু কেন্দ্র সরকার নেতারা বড় বড় কথা বলেছে। লকডাউনে লাইট বন্ধ করার কথা বলেছে, থালা বন্ধ করার কথা বলেছে।